बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 मई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज का दिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए और मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत अहम है। क्या असम्बलियाँ तहलील होंगी या इलेक्शन की तरफ ये जाएंगे नहीं जाएंगे? पेट्रोल के हवाले से और डीज़ल की कीमतों के हवाले से जो कड़वा घूंट है, क्या ये कौम को उस पर मजबूर करेंगे या जो कौम का मुतालबा है नए इलेक्शन का, फौरी इलेक्शन का, उसकी तरफ जाएंगे? और आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान के साथ वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि जो अहम इत्तेहादी की तरफ से अपोजिशन में बैठने की धमकी दी गई है और फौरी इलेक्शन की तरफ जाने का जो मुतालबा किया गया है उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि एतजाज़ एहसन साहब की लाहौर हाई कोर्ट में एक गुफ्तगू है। लाहौर हाई कोर्ट में वो पेश हुए और उसके बाद मीडिया ने उनसे सवाल किया कि शहबाज शरीफ का जो लंदन जाना है उसके हवाले से एतजाज़ एहसन की क्या राय है और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या राय है। तो उस पर एतजाज़ एहसन साहब का ये कहना था कि ये इंतहाई शर्मनाक अमल है कि मुल्क का वज़ीर आज़म एक मफरूर और इश्तिहारी के लिए भाग कर और दौड़ कर और बैरून मुल्क चला जाए। उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी ये कन्फर्म किया है, किसी इत्तेहादी जमात को एतमाद में नहीं लिया गया। लंदन के जो दौरा था या लंदन जो विज़िट किया, नवाज़ शरीफ के पास गए, किसी इत्तेहादी को एतमाद में नहीं लिया शहबाज शरीफ ने, जिसकी वजह से जो इत्तेहाद पहले ही बारीक धागे पर खड़ा है मज़ीद वो बारीक हो गया है और मज़ीद हालात ख़राब हो गए हैं। साथ उनका ये कहना था कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये इसके बस की बात नहीं है मामलात को सुधारे या मामलात को ठीक करे। इसलिए जब तक मामलात इलेक्शंस की तरफ नहीं जाते, जब तक वो हुकूमत नहीं आती जो आवाम का मैंडेट लेकर है, जो फ्रेश मैंडेट लेकर है, तब तक ये जो सारी चीज़ें हैं वो बेहतर नहीं हो सकती। वो कहते हैं मैं पहले दिन से ही मुखालिफ था कि बिलावल जरदारी को वज़ीर ख़ारजा नहीं बनना चाहिए, शहबाज शरीफ के अंडर किसी भी वजारत को नहीं लेना चाहिए, और मैं ये भी पहले दिन से कह रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ या शरीफ ख़ानदान के साथ जो इत्तेहाद है ये हमें कभी रास ना आया है और ना ये मुखलिस लोग हैं। ये हमेशा अपने मफादात के लिए काम करते हैं और जब इनका अपना फ़ायदा निकल जाता है तो फिर ये आपके सामने खड़े हो जाते हैं और फिर आपको आंखें दिखाते हैं। एतजाज़ एहसन साहब का ये कहना था कि मौजूदा हालात किसी और तरफ जा रहे हैं और अगर जल्द बड़े फ़ैसले ना लिए गए तो हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। जबकि चौधरी शुजात हुसैन, पहली दफ़ा आप जानते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन के बेटे ने और उनके एक काफ लीग के रहनुमा ने अदम एतमाद के हवाले से इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट डाला और फिर शहबाज शरीफ के हक़ में, जब वज़ीर आज़म का इलेक्शन था, शहबाज शरीफ के हक़ में वोट डाला और उसके बाद चौधरी शुजात के बेटे को वजारत भी दी गई। लेकिन बाद में कुछ दिनों बाद परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात के जो इख्तलाफात थे वो ख़त्म हुए और कल पूरा दिन में भी और परसों रात भी, आज रात भी जो पंजाब असम्बली के अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ पंजाब पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं और कई अफसरान को गिरफ़्तार किया गया है। और आज पंजाब पुलिस ने पंजाब असम्बली के मज़ीद लोगों को गिरफ़्तार किया है। और तर्जमान पंजाब असम्बली की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि आज पंजाब असम्बली के मज़ीद अफसरान को हिरासत में ले लिया है। डायरेक्टर सिक्योरिटी फैसल हुसैन को ज़मानत पर होने के बावजूद गिरफ़्तार कर लिया गया है, जबकि सिक्योरिटी एहलकार सुहेल शहजाद, लियाकत अली, मोहम्मद तैयब और उसामा को भी गिरफ़्तार किया गया है। पंजाब असम्बली के तर्जमान ने बताया कि सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ़्तारी के लिए पुलिस छापे जारी हैं, पुलिस के छापे जारी हैं और इनकी रिहाइश गाह के अतराफ़ पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। तर्जमान ने बताया कि स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर को भी गिरफ़्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी रिसर्च ऑफिसर शहबाज हुसैन और 2 सिक्योरिटी ऑफिसर्स को हिरासत में लिया गया था। इस सारे मामले पर चौधरी शुजात हुसैन अपने भाई परवेज़ इलाही के साथ खड़े नज़र आए और चौधरी शुजात की तरफ से ये बयान दिया गया है कि गिरफ़्तारियाँ पंजाब हुकूमत के हक़ में बयानात के लिए की जा रही हैं ताकि जो पंजाब हुकूमत के हक़ में बयान दिया जाए और 16 अप्रैल का जो इलेक्शन है उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंसिडर किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में जो चैलेंज किया गया है, जो मामला इलेक्शन कमीशन के पास पेंडिंग है,
उसमें अपने हक़ में बयानात लेने के लिए पंजाब हुकूमत ये ओछे हटकंडे इस्तेमाल कर रही है। गिरफ़्तार करके हमज़ा शहबाज पुरानी रवायात को उजागर न करें, गिरफ़्तार करके हमज़ा शहबाज ये साबित न करें कि वो शरीफ ख़ानदान के सपूत हैं। चौधरी शुजात की तरफ से ये इस पूरे अरसे में पहली बार हुकूमत के ख़िलाफ़ और शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ ये स्टेटमेंट है और सख्ती से उन्होंने मज़म्मत की है पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम की, जिसमें वो पंजाब असम्बली के अफसरान को गिरफ़्तार कर रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि चौधरी शुजात को भी अपनी गलती नज़र आ रही है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत को सपोर्ट करके चौधरी शुजात ने अपनी सारी ज़िंदगी की जो सियासत थी उससे हाथ धो बैठे हैं और ये परवेज़ इलाही और मोनस इलाही की वजह से इनकी सियासत बची है, लेकिन अब ये उनकी मज़म्मत करने पर आ गए हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर उस पर माज़रत करना चाहूँगा। इससे पहले जो हमारा एक वीलॉग था जिसमें मरीम नवाज़ का जो गुजरात का जलसा था और फिर तहमीना दौलताना के हवाले से आपके साथ शेयर किया था, और इमरान खान का जो सवाबी जलसा था उसमें तहमीना दौलताना के हवाले से जो शहबाज शरीफ की बीवी कहा गया है उस पर हम माज़रत करते हैं। वो बेसिकली तहमीना दौरानी हैं, तो वो नाम मिलते जुलते हैं। वो हमारे एक दोस्त हैं रिपोर्टर, उन्होंने जब ये स्टोरी भेजी तो वो गलती से उन्होंने लिख दिया और मुझसे ये गलती हुई कि मैंने उसको दोबारा चेक नहीं किया, तो उस पर भी हम माज़रत करते हैं और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आइंदा ऐसी कोई गलती ना हो। अब हम आ जाते हैं अगला जो मामला है और वो MQM की तरफ से है। MQM ने जो मौजूदा हुकूमत है उसको आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। जब MQM आंखें दिखाती है तो इसका मतलब है कि हालात कहीं और तब्दील हो रहे हैं। ज़रा ये बताते हैं कि लंदन में जो मुलाकात की गई है उसमें नवाज़ शरीफ ये बात अब समझ चुके हैं। मरीम नवाज़ ने नवाज़ शरीफ को ये बताया है कि हमारा एक ही बयानिया था, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट था और एंटी फ़ौज था, उसकी वजह से हमने एक अपनी अलग से शनाख्त बना ली थी। ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे गले में डाल के हमारी जो शनाख्त थी उसको तहस नहस कर दिया शहबाज शरीफ ने। मरीम नवाज़ ने ये बताया है नवाज़ शरीफ को कि जिस जलसे में हम जाते हैं जहाँ पर पहले 1000 बंदा आता था अब वहाँ 100 भी नहीं आ रहा। जो लोगों के अंदर पहले जज्बा था, लोगों के अंदर एक चाहत थी मरीम नवाज़ के जलसों में, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लोगों का जो रवैया है वो बिल्कुल तब्दील हो चुका है। और अगर हम चाहते हैं कि 2022-23 के इलेक्शन में हमें अवाम दोबारा सपोर्ट करें तो जब तक हम अपने पुराने बयानिए पर नहीं आएंगे, हमें अवाम ने या जो लोग हैं उन्होंने कभी भी हमें बर्दाश्त नहीं करना, और हमारा तो अपना बयानिया ही कोई नहीं है। यही वजह है कि नवाज़ शरीफ नए इलेक्शन की बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी चाहते हैं कि जितना अरसा वो खा पी सकते हैं वो खा पी लें, अपने केसेस को ख़त्म करवा लें, क्योंकि इस पूरी जो साजिश है और इस पूरे NRO में नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो केसेस थे उनमें ढील नहीं है, बाकी शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की हद तक डील है। तो ये जो मामलात हैं ये ख़राबी की तरफ ही जा रहे हैं और MQM ने हुकूमत को अपोजिशन में बैठने की जो धमकी दी है और साथ जो कहा गया है इत्तेहादी जमात MQM की तरफ से कि फ़ौरी इंतखाबात करवाए जाएँ। खालिद मकबूल सिद्दीकी की तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई है और उसने कहा है कि MQM पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म को फ़ौरी इलेक्शन की तजवीज़ दी है। MQM ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी जो इजाफे की मुखालफत करते हुए कहा है कि रियासत की खातिर अपनी सियासत को कुर्बान करें और फ्रेश मैंडेट लेकर ही जो आएगा वही फ़ैसले कर सकता है। MQM ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात एक हफ़्ते में भी हो सकती हैं, आम इंतखाबात ही मसाइल का हल हैं, फ्रेश मैंडेट लिया जाए, देर की तो बदनसीबी होगी। MQM पाकिस्तान ने यह वाज़ेह किया कि मुआहदों पर अमल ना हुआ तो अपोजिशन में बैठने का ऑप्शन खुला है कि मुआहदों पर और हमारे मुआहदों पर सबसे ज़्यादा अमल दरामद PTI हुकूमत के साथ हुआ। ये बात MQM तस्लीम कर रही है कि अगर कोई मुआहदों का पासदार है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इमरान खान की हुकूमत में भी हम अपोजिशन में बैठने को तैयार हो गए थे, लेकिन वो हमारे मुआहदों पर अमल दरामद करवाते थे। MQM का कहना है कि हमने सबसे आखिर में हुकूमत से अलहदगी का फ़ैसला किया। हमारे पास अदम एतमाद पर न्यूट्रल का कोई ऑप्शन नहीं था। इमरान दौर में हमारे पास 2 ऑप्शन थे, एतमाद या अदम एतमाद। मरदमशुमारी का आगाज़ वो कहते हैं कि जून में आप शुरू कर दें बजाय इसके कि अगस्त के, और निगरान हुकूमत पर ज़्यादा बोझ नहीं डाला जा सकता। जब तक नए इलेक्शन नहीं होते तब तक फ़ैसले नहीं हो सकते। जबकि शहबाज शरीफ के साथ वज़ीर आज़म हाउस में जो मुलाकात हुई है फजल रहमान की, और फजल रहमान के साथ मौजूद थे जो आसिफ जरदारी।
अब फजलुर रहमान नए इलेक्शन चाहते हैं बेसिकली, और फजलुर रहमान का भी वही बयानिया है, उनको पता है कि इस हुकूमत में उनके हाथ कुछ नहीं आया, ना उनको गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा लगाया जा रहा है, ना ही उनको सदर बनाया जा रहा है। उनको पता है कि इस हुकूमत में उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। वो चाहते हैं कि नया इलेक्शन हो, नया हमारा इत्तेहाद बने, और मैं भी MQM की तरह पहले ही इनके साथ मुआहदा कर लूँ और उसके बाद सारे मामलात को देखा जाए। तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, आसिफ जरदारी, उनका मौक़िफ़ अलग है, लेकिन फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ से ये कहा है कि नए इलेक्शन के अलावा हमारे पास कोई और सोल्यूशन नहीं है और हम नए इलेक्शन की तरफ ही जाएंगे और नया इलेक्शन ही हल है। और उन्होंने कहा कि अगर हम पेट्रोल में और डीज़ल की जो कीमतें हैं उसको बढ़ाते हैं तो हमारे लिए इस लोगों का जो गम व गुस्सा है उसको संभालना अगले इलेक्शन में मुश्किल हो जाएगा। शायद हम चंद माह हुकूमत तो कर लें, लेकिन फिर आगे 5 साल हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे। जबकि आसिफ जरदारी ने यह कहा है कि हमें किसी भी तरीके से कोई मसले का हल ढूंढना होगा, हमें फिलफौर कहीं से पैसे अरेंज करके सब्सिडी देनी होगी ताकि जो पेट्रोल है वो भी महंगा ना हो और हम हुकूमत भी अगले 5-6 माह चला लें। आसिफ जरदारी फौरी इलेक्शन के तरफ नहीं जाना चाहते, जबकि फजलुर रहमान और MQM फौरी इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं और नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ ग्रुप भी फौरी इलेक्शन की तरफ जाना चाहता है। यही वजह है कि मरीम नवाज़ का जो जितना हामिद मीर, गरीदा फ़ारूकी और ये जितने लोग हैं, सहाफ़ी हैं, ये सारे अब ये कहने लग गए हैं कि फौरी इलेक्शन ही हल है। इस वजह से आज ना सिर्फ इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का इजलास बुलाया है शहबाज शरीफ ने, बल्कि वफाकी काबीना का भी इजलास बुलाया है। शेख रशीद कहते हैं कि आज का दिन भारी ना हुआ तो आज फ़ैसला हो जाएगा और अगले 1 हफ़्ते में तारीख़ अनाउंस कर दी जाएगी इलेक्शन की। अल्लाह करे पाकिस्तान के हक़ में जो बेहतर है वो हो, ये हुकूमत होश के नाखून ले और इलेक्शन की तारीख़ अनाउंस करे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।